गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम आपके जो 14 चैप्टर है चंद्र गहना से लौटती हुई की रीडिंग कर रहे थे और कल इनका जो जीवन परिचय है वो बताया था और आज हम इनकी जो व्याख्या है उनका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो जैसे देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। इसमें कवि जो केदारनाथ अग्रवाल हैं जब चंद्र गहना की यात्रा करके लौट रहे थे, ठीक है, तो लौटते समय प्रकृति के मनोरम दृश्यों को देखकर रुक जाते हैं। देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। और पास में एक खेत है, उसकी जो मेड़ होती है उस पर बैठ जाते हैं और प्रकृति का जो दृश्य है उसको देखते हैं। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर। बच्चों यहाँ पर मुरैठा का मतलब साफा या पगड़ी होती है। तो कभी वहीं एक खेत की मेड़ पर अकेले बैठ जाते हैं और वहीं उन्हें एक चने का ठिगना सा पौधा दिखाई देता है। वह छोटा सा हरे रंग का है और उसके ऊपरी भाग पर गुलाबी रंग का फूल खिला है। बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, यानी कि जो चने का पौधा है वो ठिगना है और हरे रंग का है और उस पर जो फूल है वो कैसा है, गुलाबी रंग का, ठीक है। सजकर खड़ा है, यानी जिसे देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे चने ने सिर पर साफा या पगड़ी बांध रखी है। जो फूल है ना चने के पौधे पर, उसको देखकर कवि ये कह रहा है कि उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने अपने सिर पर क्या बांध रखा है, साफा या पगड़ी, और दूल्हे की तरह सज धज कर खड़ा है। तो बच्चों यहाँ पर जो कवि हैं केदारनाथ, उन्होंने जो चने का जो छोटा सा पेड़ होता है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कर रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, ठीक है। अब ये तो चने का हो गया। अब वो ये जो अलसी होती है बच्चों, ये भी एक पौधा होता है, छोटा ही होता है, जैसे चने का पौधा होता है उतनी ही हाइट इसकी भी होती है। और उसको इसका जैसे जिस तरह से चने का बहुत सुंदर वर्णन कवि ने किया है, उसी तरह से जो अलसी का पौधा है उसका वर्णन भी बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। और उसको देखकर कह रहे हैं कि दूसरी ओर चने के पौधे के पास अलसी का पौधा उगा हुआ है, ठीक है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटेली, देह की पतली है कमर की है लचीली। वह भी चने के पौधे के समान ठिगना है, लेकिन अलसी की देह कैसी है, पतली है और कमर लचकने वाली है, अर्थात वह कमनीय नायिका के समान लग रही है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए ही है, यानी उसके सिर पर नीले रंग के फूल खिलते हैं। बच्चों यहाँ पर जो अलसी का पौधा होता है उस पर जो फूल आता है वो नीले रंग का फूल आता है। और जो कवि केदारनाथ हैं उसका जो अलसी का पौधा है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण कर रहे हैं कि वो बहुत वैसे तो जैसे चने का पौधा होता है उतनी ही लंबाई हाइट होती है उसकी, लेकिन वो पतला होता है तो उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कमसिन नायिका हो, उसकी पतली कमर लचक रही हो और उसने देह की पतली कमर लचीली, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर उसके सिर पर नीले रंग के फूल खिलते हैं, ठीक है। मानो वो कह रही हो कि जो सर पर चढ़ाकर इन फूलों को छुए उसे मैं अपना दिल दे दूंगी, ठीक है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। अब जो यहाँ पर ये अलसी के बाद जो कवि हैं केदारनाथ, वो जो सरसों का पौधा होता है उसका वर्णन बहुत ही सुंदर चित्रण अपने शब्दों में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, यानी कवि की दृष्टि सरसों के पौधे पर पड़ी। उन्हें देखकर कवि कहते हैं कि मानो वह सरसों विवाह के योग्य प्रतीत होती है, वह सयानी हो गई है, उसके हाथ पीले लगते हैं, मानो वह विवाह मंडप में ब्याह हेतु पधारी हो। जैसे एक दुल्हन होती है उस पर जैसे हल्दी पीला जो
हल्दी का जो पीला लेप चढ़ाया जाता है, तो उसी तरह से सरसों को, तो पीली पीली जो सरसों होती है उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक जो लड़की है वो सयानी हो गई हो, और पीली हल्दी लगाकर उसको जैसे मंडप में ब्याह के लिए लाई जाती है, उसी तरह से उसका बहुत ही सुंदर चित्रण सरसों के लिए कर रहे हैं। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। मानो फाग गाते फागुन का महीना आ गया, कवि को लगता है मानो स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का प्रेम भरा आंचल हिल रहा हो। ठीक है, तो जो इस तरह से जो कवि हैं इन्होंने जो चना, अलसी और सरसों तीनों का जो पौधा है बहुत ही इसका सुंदर चित्रण अपने शब्दों में किया है। आगे आ जाइए।